अभी तक हम मानक विचलन की गणना कर रहे थे। हमने तीनों श्रेणियों में मानक विचलन कैसे ज्ञात किया जाता है उसके बारे में अध्ययन कर लिया है। अब हम मानक विचलन गुणांक के साथ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे ज्ञात किया जाता है वो ज्ञात करेंगे। देखिए, ये आपका मानक विचलन गुणांक है जिसमें हमने स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर अगर हम x बार का भाग देते हैं, समांतर माध्य का भाग देते हैं, तो उससे मानक विचलन गुणांक निकलता है। और यदि इसी मानक विचलन गुणांक को 100 से गुणा कर दिया जाए तो वो होता है आपका विचरण गुणांक। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है? समांतर माध्य को विभाजित करना है मानक विचलन में और उसको 100 से गुणा करना है। सवाल देख लेते हैं, उससे हमें एक सवाल दिया हुआ है जहाँ पर दो अलग अलग स्थानों की औसत मासिक वर्षा दी हुई है। हमें इसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से हमें पता चलता है कि कोई भी विचलन कितना ज़्यादा अधिक प्रभावी है। इसके लिए हमको जैसे हमने व्यक्तिगत श्रेणी में मानक विचलन निकाला था वैसा का वैसा यहाँ पर भी निकालना है आपको। सबसे पहले आप x बार निकालेंगे। x बार कैसे निकालेंगे? सिग्मा x अपॉन n, उसको विचलन निकालना है। x माइनस एक्स बार d निकल जाएगा। ठीक है, इस x में से x बार निकलेगा, मतलब पहले तो हम x बार निकालेंगे। 120 को 12 से विभाजित करना है तो 10 आता है और 10 को हर एक x में से निकालेंगे तो वो हो जाएगा आपका d। फिर हमने क्या किया था? हमने किया था d स्क्वायर, तो इस संख्या को इसी से गुणा करना है तो d स्क्वायर निकल जाएगा और उसके बाद में हम करेंगे सबकी सम, हम निकालेंगे सिग्मा d स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? इसी तरह हम चेरापूंजी की भी गणना करेंगे। यहाँ पर भी हम समांतर माध्य की गणना करेंगे। समांतर माध्य की गणना करने के बाद हम d निकालेंगे और d का स्क्वायर करेंगे। d का स्क्वायर करने के बाद हम उसकी करेंगे टोटल या सम या सिग्मा। ठीक है, सूत्र आपको ध्यान होगा, अंडर रूट ऑफ सिग्मा d स्क्वायर बाई n। दोनों के लिए आपको मानक विचलन की गणना करनी है। ठीक है, ये दे रखा है आपका, हमने समांतर माध्य कैसे ज्ञात किया, चेन्नई का सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पर हमने सबसे पहले मानक विचलन निकाला। मानक विचलन क्या होता है? सिग्मा d स्क्वायर अपॉन n का रूट करना है। ये जैसे हम सॉल्व करेंगे ये आया आपका मानक विचलन। ठीक है, फिर मैंने क्या कहा था, विचरण गुणांक कैसे निकलेगा? जो भी मानक विचलन आता है उसको हम x बार से गुणा करेंगे, मतलब मानक विचलन गुणांक निकालेंगे। मानक विचलन गुणांक को 100 से मल्टीप्लाई करना विचरण गुणांक होता है। तो ये आपका है मानक विचलन गुणांक। इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो बन जाता है वो आपका विचरण गुणांक। तो इसका आंसर आता है 94.8। इसी तरह हम आगे देखते हैं, चेरापूंजी के लिए भी हम वैसी कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर ये मानक विचलन निकला, अब इसको हम निकालेंगे विचरण गुणांक या मानक विचलन गुणांक को 100 से गुणा करना है, दोनों एक ही बात है। यह आ गया आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100, तो ये हो गया आपका 104.3। मतलब इसका परसेंटेज ज़्यादा है, मतलब इसका विचरण ज़्यादा है। अतः चेन्नई की अपेक्षा चेरापूंजी की औसत मासिक वर्षा में विचरण का मान अधिक है। इस प्रकार से हम विचरण गुणांक के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि कहाँ का वेरिएशन ज़्यादा है। क्लियर है? फिर भी अगर आपको कोई समस्या आ रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का प्रयास करें। और आंसर तो आपके साथ है ही है, एक बार सवाल लिख लें, उसके बाद उसको खुद ही करने का प्रयास करें और देखिए कि आपका आंसर कहाँ गलत हो रहा है या सही है या नहीं है। ठीक है, पहले वाले जितने भी सवाल अगर आप देखेंगे उसके बाद इसको सॉल्व करने का प्रयास करें, वरना ये समझ में नहीं आएगा। हमारा जो सिलेबस का 3rd यूनिट थी उसमें से हम पहली, दूसरी और तीसरा पॉइंट देख चुके हैं। अब हम निकालेंगे कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। दो मेथड आपके सिलेबस में दे रखे हैं,
दोनों मेथड से हम एक एक करके देखेंगे।